हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। स्टूडेंट्स, आई होप जो हमने राइटिंग टास्क 2 किया है उससे आपका आईएलटीएस राइटिंग का अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया है। बिकॉज मैंने कोशिश की है कि आपको मैं बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में आईएलटीएस की राइटिंग में आपके स्कोर बैंड्स हेल्प लाने में आपकी हेल्प कर सकूँ। तो मैं जो आपको हिंदी में समझा रही हूँ प्लस हर चीज़ को एक्सपैंड करके समझा रही हूँ, उसका रीज़न यही है। अदरवाइज आई कुड हैव स्पोकन इन इंग्लिश एंड आई वुड हैव टोल्ड यू एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स। बट देन मैं इसको इलेबोरेट इसीलिए कर रही हूँ सो दैट आपको जो चीज़ें समझने में डिफिकल्टी आ रही है वहाँ पर आप उन पॉइंट्स पर अगैन यू डोंट फेस एनी सच स्ट्रगल। तो चलिए, चैनल को इस बात पर लाइक करना बनता है, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए सो दैट मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। स्टूडेंट्स, हमने अभी तक किया था राइटिंग टास्क 2 और उसके सारे एसेज हमने कंप्लीट किए थे। अब हम करेंगे जनरल राइटिंग टास्क 1 स्टार्ट करेंगे आज। जनरल राइटिंग में स्टूडेंट्स हमें पता है कि लेटर राइटिंग आता है टास्क 1 में। टोटल टाइम इसके लिए हमें मिलता है 20 मिनट्स और नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं 150। स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी लेट पैरामीटर्स, चेकिंग पैरामीटर्स सेम ही होते हैं, इसलिए नंबर ऑफ वर्ड्स का हमको स्पेशली ध्यान रखना होता है। तो लेटर राइटिंग 3 टाइप्स का होता है: फॉर्मल लेटर, सेमी फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। और इसके चेकिंग पैरामीटर्स अगेन सेम है। टास्क अचीवमेंट में दो चीज़ें आती हैं: नंबर ऑफ वर्ड्स, इट शुड बी बिटवीन 150 टू 180। देन जितने भी पार्ट्स हैं लेटर में जो नीचे पॉइंट्स दिए होते हैं, सो एड्रेस ऑल पार्ट्स प्रॉपरली। इसके आपको टास्क अचीवमेंट के बैंड्स मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है लेक्सिकल रिसोर्सेज। लेक्सिकल रिसोर्सेज में आता है आपका स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, पंचुएशन मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, कैपिटलाइजेशन मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। देन आपका वोकैबलरी आपको यूज़ करना है। यू विल गेट बैंड्स फॉर लेक्सिकल रिसोर्सेज। अगला पैरामीटर है ग्रामर और लास्ट पैरामीटर है कोहेरेंस एंड कोहेशन। कोहेरेंस एंड कोहेशन मीन्स आपका जो आइडियाज़ हैं, जो आपके माइंड में बहुत सारे फ्लो ऑफ आइडियाज़ आ रहे हैं लेटर का टॉपिक देखते ही, उन आइडियाज़ को अरेंज करना लॉजिकली। क्योंकि कुछ भी लिख लिया तो कैसे समझ में आएगा एग्जामिनर को कि आपने लिखा क्या है। सो टू अरेंज दोज आइडियाज लॉजिकली, कोहेरेंस एंड कोहेशन के बैंड्स मिलते हैं आपको। उसके लिए हम आपको फॉर्मेट देते हैं, वो फॉर्मेट मैं आपसे डिस्कस करूंगी अभी, सो दैट आपको ये समझ में आ जाएगा टॉपिक आते ही कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ से करना है। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉर्मल लेटर। स्टूडेंट्स, फॉर्मल लेटर हम उसको लिखते हैं जिसे हम नहीं जानते। मे बी हम जानते हों लेकिन सामने वाला हमें नहीं जानता। ठीक है। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेशन हेड, सिटी के मेयर को, अगर मेयर जो है सिटी का वो आप उसको जानते हो लेकिन वो आपको नहीं जानता। एचआर को, आप एचआर को लेटर लिखेंगे दैट विल बी स्ट्रिक्टली फॉर्मल, सेमी फॉर्मल में नहीं आएगा वो। ठीक है। नाउ ये जो है डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है कि कौन सा लेटर फॉर्मल है और कौन सा लेटर सेमी फॉर्मल है। इसीलिए आप कोहेरेंस एंड कोहेशन के जो बैंड्स हैं उस पर आप ले पाएंगे, फॉर्मेट में आपकी गलती नहीं होगी। ठीक है। स्लैंग और कोलोकलिज्म आपको बिल्कुल यूज नहीं करने। स्लैंग और कोलोकलिज्म मीन्स लोकल लैंग्वेज में लोकल वर्ड्स जो यूज होते हैं वो आपको बिल्कुल यूज नहीं करने फॉर्मल लेटर में। इडियम्स आपको अवॉइड करने हैं। स्ट्रिक्टली आप एब्रीविएशंस यूज नहीं कर सकते। एब्रीविएशंस मतलब PFA लिखते हैं हम, प्लीज फाइंड अटैच की जगह पर PFA, नो, इट इज देयर इज स्ट्रिक्टली नो टू एब्रीविएशंस। आपको पूरा लिखना है, प्लीज फाइंड द फाइल अटैच्ड। ठीक है। देन आप कॉन्ट्रैक्शंस यूज नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्शंस मीन्स आई एम, ऐसे लिखते हैं ना हम, डोंट नहीं। अगर आपको डोंट लिखना है तो उसकी जगह पर आप डू नॉट लिखिए। ठीक है। देन लैंग्वेज शुड बी एक्सट्रीमली पोलाइट। वाई? बिकॉज इट इज अ फॉर्मल लेटर। ठीक है। यहाँ पर आप डिफिकल्ट वोकैबलरी और ग्रामर यूज कर सकते हैं बिकॉज यू आर राइटिंग अ लेटर टू समवन जिसे आप नहीं जानते। आप यू आर राइटिंग अ फॉर्मल लेटर, सो यू कैन यूज डिफिकल्ट वोकैबलरी एंड ग्रामर। नाउ लेट अस सी द फॉर्मेट। सबसे पहले सब कुछ आपको एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरू करना है स्टूडेंट्स, गैप नहीं देना है। ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे डियर सर मैडम। देन हम स्टार्ट करेंगे, पहला 3 पैराग्राफ्स में इसको डिवाइड करेंगे, पैराग्राफ 1, 2 एंड 3। ठीक है। नाउ फर्स्ट पैराग्राफ में आप सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन लिखेंगे और पर्पस लिखेंगे। अब बेसिक इंट्रोडक्शन में क्या आता है, सपोज आप सिटी के मेयर को लेटर लिख रहे हैं। ठीक है। और आप ये बता रहे हैं कि मेरी सोसाइटी के आगे बहुत सारे पिट होल्स हैं। तो आप क्या इंट्रोडक्शन में देंगे कि आई एम मिस्टर XYZ फ्रॉम दिस एंड सो सोसाइटी, फ्रॉम ABC सोसाइटी। ठीक है। अब सपोज आप किसी कॉलेज की लाइब्रेरियन है
और आपको बुक्स ऑर्डर करनी है तो आप किसी पब्लिशर को लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, आई एम मिस्टर सो एंड सो, मिस्टर एक्स वाई जेड, लाइब्रेरियन फ्रॉम दिस कॉलेज, है ना। तो आप किसको लेटर लिख रहे हैं डिपेंड उस पर करता है, उसी पर डिपेंड करता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन सेंटेंस क्या लिखेंगे, ठीक है। देन आप लिखेंगे पर्पस ऑफ दिस लेटर। पर्पस में आप सिर्फ एक सेंटेंस लिखेंगे स्टूडेंट्स, आई एम राइटिंग दिस लेटर फॉर दिस एंड दिस, और पर्पस जनरली आपका क्वेश्चन में ही मेंशन होगा, तो एक तरह से क्वेश्चन को पैराफ्रेज करने को ही पर्पस ऑफ राइटिंग लेटर बोलते हैं, ठीक है। देन आपने जो ये पर्पस लिखा, इसके डिटेल्स, इसको आप पहले रफ में माइंड मैप बनाएंगे, इसके 3-4 पॉइंट्स लिख देंगे। देन यहाँ पर आप उस डिटेल्स को एक्सप्लेन करेंगे। नाउ सपोज आप सिटी के मेयर को लेटर लिख रहे हैं, सोसाइटी के बाहर बहुत सारे पिट होल्स हैं, तो उसके क्या पॉइंट्स हो सकते हैं कि बिकॉज ऑफ दोज पिट होल्स आपका वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है ना। देन वाटर एक्यूमुलेशन की वजह से वहां पर बहुत सारे मॉस्किटोज हो जाते हैं, इसकी वजह से सोसाइटी या उसके आसपास डिजीज स्प्रेड हो रही है, ठीक है। देन आप उसकी इसमें एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि एक्सीडेंट्स बहुत सारे हो रहे हैं, नाइट ड्यूरिंग नाइट पीपल कैन नॉट सी, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पहले रफ में माइंड मैप बनाने हैं। देन यू हैव टू राइट ऑल दीज थिंग्स इन योर डिटेल्स पैराग्राफ, दैट इज पैराग्राफ नंबर 2। डिटेल्स आप सिर्फ पैराग्राफ नंबर 2 में लिखेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ में आप सिर्फ पर्पस लिखेंगे, डिटेल्स एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। देन आप लास्ट पैराग्राफ में कंक्लूजन और एक्सपेक्टेशन लिखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन से होता है कि अगर आप मेयर को लिख रहे हैं तो आई होप यू विल टेक द थिंग, यू विल टेक द मैटर सीरियसली एंड यू विल टेक एक्शन एज सून एज पॉसिबल, है ना। जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हो आप वो लास्ट पैराग्राफ में लिखेंगे, ठीक है। देन आप लिखेंगे योर्स सिंसियरली और योर्स ट्रूली एक्स वाई जेड, ठीक है। एवरीथिंग यू विल राइट फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट स्टूडेंट्स। जरा सा जो गैप देकर हम लिखते हैं ना, यहाँ से गैप देकर के फिर हम स्टार्ट करते हैं, आई एम राइटिंग दिस लेटर, दिस यू डोंट हैव टू डू, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। नाउ लेट अस सी फ्यू थिंग्स। फर्स्ट ये है कुछ डायरेक्टली लाइक बेसिकली से आप वोकैबलरी भी बोल सकते हैं, फ्रेजेस भी बोल सकते हैं जो आप यूज कर सकते हैं। ये फ्रेजेस आप जनरली पर्पस के लिए यूज करते हैं। ओपनिंग में जो पर्पस आप लिखते हैं ना, वहां पर आप ये फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इंक्वायर अबाउट, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट, आई एम राइटिंग टू एक्सप्लेन। तो पर्पस में आप डायरेक्टली ये सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं, तो आपका जो वोकैबलरी का बैंड है वो भी आपको मिल जाएगा, प्लस आपका जो लेटर का जो ओपनिंग है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। देन आप क्लोजिंग में कंक्लूजन पैराग्राफ में ये लिख सकते हैं। डिपेंड करता है लेटर कौन सा है, आपको उसके अकॉर्डिंगली ये यूज करना है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, और जब भी आप लिख रहे हैं लेटर उससे पहले आप इनको लर्न कर सकते हैं। देन अकॉर्डिंगली जैसे आप किसी को अपोलोजाइज करने के लिए लेटर लिख रहे हो तो आप ये लिख सकते हैं, वंस अगेन आई अपोलोजाइज फॉर एनी इनकन्वीनियंस। देन अगर आप किसी मैटर पर, जैसे आपने मैंने मेयर का बताया आपको क्वेश्चन, तो वहां पर आप लास्ट में ये लिख सकते हैं, आई वुड अप्रिशिएट योर इमीडिएट अटेंशन टू दिस मैटर। तो कंक्लूजन में आप ये फ्रेजेस डायरेक्टली यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। चलिए अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। राइट अ लेटर टू योर लोकल काउंसिल दैट द रोड इन फ्रंट ऑफ योर हाउस इज डैमेज्ड, ठीक है। सो टेल हिम दैट योर नेम, वेयर आर यू लिविंग, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम, सजेस्ट व्हाट यू वांट हिम टू डू फॉर इट। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ये पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको एड्रेस करने हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स आपको देंगे टास्क अचीवमेंट के बैंड। अगर आपने ये पॉइंट्स नहीं लिखे तो आपको टास्क अचीवमेंट के बैंड आपके डिडक्ट होंगे, ठीक है। तो आप माइंड मैप यही बना सकते हैं कि योर नेम एक्स वाई जेड, योर सोसाइटी ABC सोसाइटी, राइट। देन आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, देन सजेशन आप यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन के पास में ही एक माइंड मैप बनाइए, देन आप आंसर पे जाइए, ठीक है। देखिए, आई एम अक्षित शर्मा रिसाइडिंग इन दिस अपार्टमेंट दिस एरिया, ठीक है। देन मैंने डायरेक्टली आपको पर्पस लिखा है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द पेट होल ऑफ आवर एरिया विच वॉज ड्यू टू द laying cable of telecom services. Why it is so? So our residents has informed about this many times, but they are reluctant to repair the road. तो मैंने ये भी बताया कि मैं ये लेटर क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमने टेलीकॉम वालों को ये ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था, बट दे आर नॉट पेइंग एनी अटेंशन, राइट। नाउ अगेन they dug deep holes to enhance their services but did not repair the road after completing their work. तो डीप होल्स उन्होंने डग तो कर दिए, लेकिन उसके बाद उनको रिपेयर भी तो करना चाहिए ना। ना ओनली हाफ ऑफ द रोड इज अवेलेबल ड्यू टू विच ट्रैफिक हो जाता है पीक आवर्स में, है ना, वाटर क्लॉग हो जाता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर भी है, वायर्स भी हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से अनसेफ हो जाता है।
मैनी पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट। सो ये सारे डिटेल्स हमने सिर्फ सेकेंड पैराग्राफ में लिखे। फर्स्ट में हमने शॉर्टकट में प्रॉब्लम्स लिख दी, ठीक है। देन आई वुड सजेस्ट यू टू टेक इमीडिएट एक्शन टू रिपेयर द रोड। आई वुड रियली अप्रिशिएट योर हेल्प इन दिस रिगार्ड। ये क्या हो गया, हमारा कंक्लूजन पैराग्राफ। एंड देन मैंने लिखा योर सिंसियरली अक्षित शर्मा। अगेन मैंने अपना नाम लिखा। पहले पैराग्राफ में मुझे इंट्रोड्यूस कराना बहुत ज़रूरी था। मैंने आपको बोला था फर्स्ट पैराग्राफ में हम बेसिक इंट्रो तो देंगे, सामने वाले को पता तो चले कि हम हैं कौन, ठीक है। इसीलिए मैंने लास्ट में दोबारा अपना नाम लिखा। सो दिस इज हाउ स्टूडेंट्स वी हैव फिनिश्ड फॉर्मल लेटर। ये इस लेटर में नंबर ऑफ वर्ड्स 150 से 180 ही है। तो स्टूडेंट्स जो भी पैरामीटर्स थे चारों वो हमने इसमें कवर किए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ऑलवेज कमेंट, आई विल डेफिनेटली आंसर सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। नेक्स्ट जो है सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। मीनवाइल थैंक यू फॉर योर अटेंशन। प्लीज लाइक द चैनल, सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू स्टूडेंट्स।